क्या जैकलीन ने ठगी के पैसों से मौज उड़ाई, बार बार अपने बयानों को बदला, मिसलीड करने की कोशिश की, सबूत मिटाए? अगर ऐसा है तो ईडी के दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे से जैकलीन मुश्किल में है। सुकेश ठगी केस में आरोपी बनाए जाने का विरोध करने वाली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को ईडी ने रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें, ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह भी बताया है कि जैकलीन को इस बात की पूरी जानकारी थी कि सुकेश एक क्रिमिनल है और लीना उसकी पत्नी है। बावजूद इसके फरवरी 2021 में एक्ट्रेस ने उसके साथ अपने रिश्तों को बरकरार रखा। यही नहीं, ये सब जानने के बाद भी जैकलीन ने सुकेश से फाइनेंशियल तौर पर फायदा उठाया। हालांकि इसमें कोई बात नहीं है कि ये क्राइम को बढ़ावा देता है। साथ ही ईडी ने तो दावा यह भी किया कि जैकलीन ने कभी भी सुकेश चंद्रशेखर के साथ पैसों के लेन देन के बारे में भी सच्चाई का खुलासा नहीं किया। उन्होंने अपने खिलाफ सबूत मिलने तक हमेशा तथ्यों को छुपाए रखा। इसके अलावा ईडी ने कोर्ट को बताया कि जैकलीन ने बार बार अपने बयानों को बदला है, मिसलीड तक करने की कोशिश की है। इसके बाद उन पर शक और गहराता गया। हालांकि शुरुआती पूछताछ में एक्ट्रेस ने आरोपी सुकेश का असली नाम जानने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन सबूतों के सामने आने के बाद उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो उसे जानती थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि गवाह होने की बात कहकर जैकलीन के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। जैकलीन आरोपी है या फिर गवाह, ये केस के ट्रायल के दौरान तय होगा। अभी इस स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को खारिज करना उचित नहीं होगा। हालांकि ईडी का तो यह भी कहना है कि जैकलीन ने सुकेश के बारे में सब कुछ जानते हुए उससे पैसों का लेन देन किया, महंगे तोहफे लिए। सुकेश ने जैकलीन को अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी और फैशन डिजाइनर लिपाक्षी के जरिए महंगे तोहफे और पैसे तक भिजवाए। ईडी ने तो यह भी खुलासा किया कि यह सुकेश के सच से अनजान नहीं थी। जैकलीन ने सुकेश की ठगी के पैसों को जानते हुए भी इस्तेमाल किया है और ईडी की नजर जैकलीन की हर एक एक्टिविटी पर रही है। इस केस में कई बार उनको कोर्ट में पेश भी होना पड़ा है। जैकलीन को कई सारे सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन हाईकोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की गई है।